हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप? उम्मीद है कि सब बढ़िया हो गया और मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। तो मैंने बताया था कि मैं आई हूँ अपने मायके। तो मायके में इतने सारे दिन लगाने के बाद मैंने सिर्फ एक ब्लॉग बनाया था, वो भी उसी दिन जिस दिन आई थी। उसके बाद मैंने बिल्कुल ब्लॉग नहीं बनाया और आज हिम्मत करके मैं एक और ब्लॉग बना रही हूँ। वो इसलिए क्योंकि कल मैं वापस जा रही हूँ अपने घर। तो मैंने सोचा क्यों ना आज बगीचे की सैर भी की जाए और पुरानी सारी जो यादें हैं वो भी ताज़ा की जाए और ब्लॉग भी बनाया जाए। तो आप लोगों को भी मेरे यहाँ के ब्लॉग्स अच्छे लगते हैं, इसलिए मैं आज ब्लॉग बना रही हूँ। और साथ ही साथ आप देखिए यहाँ पे मैं आपको सबसे पहले तो ये दिखाती हूँ। पैसे सड़ गए गाइस, सॉरी पैसे नहीं, सेब सड़ गए, ये देखो। और मैं आई हूँ मम्मी के साथ। तो ऊपर आप देख सकते हैं कि मौसम जो है ना वो इतना सुंदर है। ये देखो कितना सुंदर है मौसम। और उसके साथ ही साथ हमारे लगे हैं यहाँ पे बहुत सारे बैंगन और बैंगन के साथ साथ और लगे हैं टमाटर तो बेचारे सड़ चुके हैं। तो आप लोग ये मत सोचना कि सिर्फ 2 टमाटर लगाए, हमने और भी टमाटर लगाए, वो थोड़े से आगे जाके है। उससे पहले यहाँ पे मैं भूल गई थी अपना ये साथी, तो इसको भी ले जाते हैं आगे की ओर। और ये देखो आप लोग, सेब देखो बेचारे कितने सूने सूने लग रहे हैं ना, इससे फल निकाल दिए। और ये देखो आड़ू भी खाली हो गए, सब कुछ खाली हो गया बगीचे में। और आज ही हमने सुबह सुबह इसमें स्प्रे भी की है। हमने तो क्या मतलब मम्मी पापा ने की है, तो स्प्रे भी कर दी। अब देखो, अब तो इसमें अगली साल ही लगेगी फसल। उससे पहले थोड़े से आगे चलते हैं और आपको दिखाते हैं टमाटर। ये देखिए टमाटर, ये देखो कुछ सेब भी बचे, ये करेले भी है। ये थोड़े से अलग वैरायटी के सेब होते हैं, मेरे को नहीं पता। मम्मी ये कौन से सेब होते हैं? ना ये दूसरे, अरे गोल्डन ना, ये जरैक के, जरैक के जिसे जी पालतू है शायद। हाँ, और ये देखो छोटे छोटे से सेब भी बचे हैं इसमें तोड़ने के लिए। टमाटर भी सड़ गए, टमाटर पता नहीं क्यों सड़े। यहाँ पे भी सड़े हमारे टमाटर और मेरे ससुराल में भी सड़े। और ये पता नहीं क्या झुंड है। यहाँ पे बीच में ना हमारे एक बहुत बड़ा पौधा था जो कि टूट गया है, जिसके कारण हमारे कम से कम 15-20 हज़ार का नुकसान हुआ है। ये देखो हमारे बैंगन, ये गोल गोल वाले बैंगन है हमारे। और सुनकर क्या नहीं उधर चूटो पड़ इतना नाजुक थोड़ी हो। मैं बाहुबली हूँ जो मेरे हाथ से टूट जाएगी। और ये देखो शिमला मिर्च भी है, तो बैंगन करो ऐसो बड़ो है। ये लो जी बैंगन और साथ ही साथ राजमा भी है। ये राजमा है, राजमा के साथ हरी हरी मिर्चें भी है। ये देखो एक खेत से इतनी सारी चीजें मिलती है। देखो मोटी मोटी मिर्ची है, कैसी है? तेज है। देखते ही देखते यहाँ देखो हमारा थैला कितना ज्यादा भर चुका है। ये देखो तो चलते हैं इसको लेके वापस घर की ओर। हाँ ना आए थे हम डेवन साथ थी। सेब तोड़ने के लिए हमारे इस तरह की सीढ़ी का प्रयोग किया जाता है। ये देखो कोई था। हाँ, ये सीढ़ी इसका प्रयोग किया जाता है जो बहुत ऊंचे होते हैं ना सेब, उसके लिए। ये था खाली किल्टा और पापा लाए थे ना इसको खेत के लिए भर के, तो उनके पास थी सीढ़ी। मैंने सोचा कि ये मैं ही लेके आऊंगी उठा के। तो ये मैं ले जा रही हूँ पीठ में। और मम्मी ने खौड़ बना दिया है, वो चले गए हैं आगे। तो मैं भी निकलती हूँ आगे, क्योंकि मम्मी को ये चीज़ याद ही नहीं थी कि आज हमने यहाँ पे बगीचे में स्प्रे की है। तो स्प्रे वाली तो हम गाय को घास खिलाएंगे नहीं अभी कुछ दिन तक, मतलब 1-2 दिन तक, जब तक थोड़ी बारिश होगी या फिर थोड़ी स्प्रे सूख जाएगी तो फिर गाय को तो नहीं खिलाएंगे। तो
तो एक साथ वाला बगीचा है, वहाँ पे मम्मी ने थोड़ा सा बना के रखा था और वहाँ से उठाएंगे। फिर इसके बाद मैं और मम्मी जाएंगे दूसरे बगीचे में। उस बगीचे से मैंने अपनी जर्नी स्टार्ट की थी, फेसबुक की रील्स बनाना स्टार्ट की थी और वहाँ से मेरी रील्स वायरल भी हुई थी। तो मेरे को अच्छा लगता है ऐसे बगीचे में आना, क्योंकि मेरी जो पुरानी सारी मेमोरीज है ना वो याद आती है मेरे को फिर से। तो जी पहुँच चुके हैं हम दूसरे बगीचे में और ये देखिए यहाँ पे मम्मी लगा रहे हैं अपने लिए भट्टा और मैं तो पहले से ही लगा चुकी हूँ। थोड़ा सा हल्का है और इतना ही था मेरे पास उठाने के लिए, तो ज़बरदस्ती मैं क्यों ही उठाती। सेब ना इतने ज़्यादा ड्रॉप हुआ है, बहुत ही ज़्यादा ड्रॉपिंग माल है, तो इसको हम वेस्ट तो करेंगे नहीं, इसको ले जाएंगे हम घर के लिए। ये देखो वो भी बिल्कुल साफ साफ है, कोई भी दाग नहीं है इसमें। ये देखो आप देख सकते हैं, दाग तो बिल्कुल भी नहीं है और ऊपर से इतने मस्त मस्त रेड रेड सेब है। ये देखिए मेरा सुंदर सा प्यारा सा गांव, और गांव के ऊपर क्या काले बादल लगे हैं, दुख के बादल। दुख के बादल नहीं है ये, ऐसे ही है, मजाक के बादल है ये, साथ में सुख का सूरज भी तो है। ये देखो ये है मेरा सुंदर सा गांव, बट अभी बहुत ज़्यादा अंधेरा अंधेरा दिख रहा है। और ये देखिए हमारी सड़क जो कि मेरी शादी के लिए बनाई गई थी, बट उसके बाद फिर से बहुत ज़्यादा बरसातें हुई तो ये फिर से ख़राब हो गई। और अभी सीज़न टाइम में हमारे जो मेन रोड है वो भी यहीं पे है, नीचे कोई मतलब 5-10 मिनट का रास्ता है, तो इसमें भी हम आराम से मतलब पेटियाँ जो है ना वो आराम से नीचे जा सकती है, तो इसलिए बनाई नहीं है। और सरकार के पास इतना बजट भी नहीं है कि वो हमारी लिंक रोड के लिए पैसा दे, बट ये ठीक है कि चलने के लिए है हमारे लिए जितनी हमें ज़रूरत है। और ये देखो ये हमारी सूखी सूखी बांध की लकड़ियाँ हैं, यहाँ पे भी है, साथ ही साथ आगे भी है। ये देखो ये यहाँ पे भी है, यहाँ पे लगाते हैं हम अपना घास, घास की पूरी टोली यहाँ पे लगाते हैं। जब कोरोना टाइम था ना, बहुत भयंकर वाला कोरोना था, तो हम लोग ना यहाँ पे ऐसे लाइन में बैठे होते थे इस जगह में, और रोड़ियों के इतने ऊंचे ऊंचे ढेर बनाए थे हमने, इतने ऊंचे ऊंचे। कोरोना टाइम गंदा तो बहुत था, लेकिन हम लोगों ने बहुत ज़्यादा एंजॉय किया और साथ ही साथ घर बैठे पैसा भी कमाया। मतलब इतना ज़्यादा तो नहीं कमाया, पर टाइम पास भी हो गया अच्छे से, और सब लोग बैठते थे आराम से, गप्पे भी मारते थे और हमारा अपना काम भी निकल जाता था। और उस टाइम की मैं आपको एक बात बताती हूँ ना, उस टाइम मैंने अपने लिए पहला फ़ोन लिया था, अपने पैसों से पहला फ़ोन लिया था। अभी हम घर तो आ गए थे, तो पापा जा रहे थे फिर से सीज़न में बुआ के घर, तो अभी हम उनको सी ऑफ करने आए थे। और अब मैं जा रही हूँ गांव में, क्योंकि हमारे यहाँ पे ऐसे रिवाज होता है कि जब शादी के बाद लड़की मायके आती है तो उसको सबके घर जाना पड़ता है, मतलब ऐसे ही अच्छा माना जाता है, तो लोग खुश हो जाते हैं कि हाँ हमारे घर बैठने आए। और ये देखो हमारे घर के आगे कितने सारे खीरे लगे हैं, देखो 1 2 3 4 5, मतलब बहुत सारे हैं, ये देखो, और बिल्कुल घर के साथ ही है। तो जब हमारा मन करता है खीरा खाने का तो हम ऐसे हाथ आगे किया और निकाला।